भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल 24 जुलाई को ख़त्म हो रहा है और 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज वोटिंग हो चुकी है, यानी कि 18 जुलाई 2022 को वोटिंग हो चुकी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो एनडीए की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और विपक्ष की तरफ से यानी कि यूपीए की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो हैं श्री यशवंत सिन्हा जी। पिछले वीडियो में मैंने आपको श्री द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी थी और इस वीडियो में आज मैं आपको विपक्ष के उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के श्री यशवंत सिन्हा जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। साथियों, आज हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति पद के चुनाव हुआ था कि आखिर हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति कौन होंगे। आज इसका चुनाव हो चुका है और इस चुनाव की जो घोषणा होगी, जो रिजल्ट आएगा वो 21 जुलाई को आएगा, यानी कि 21 जुलाई को भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बनेंगे ये 21 जुलाई को कन्फर्म हो जाएगा। क्योंकि आज हम यशवंत सिन्हा जी के बारे में बताना चाहेंगे। यशवंत सिन्हा जी का जो जन्म है वो बिहार के पटना में हुआ था, यानी कि 6 नवंबर 1935 में इनका जन्म हुआ था। और यशवंत सिन्हा जी की जो पूरी शिक्षा है वो पूरी शिक्षा जो है बिहार में हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा थी, वो पटना के ही एक प्राथमिक स्कूल में हुई थी और बिहार में ही इन्होंने पूरी शिक्षा ग्रहण की। बाद में जब मास्टर डिग्री की बात आई तो मास्टर डिग्री उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से ली थी और मास्टर डिग्री पॉलिटिकल साइंस में ली थी, यानी कि राजनीति विज्ञान में ली थी। अब चूँकि पढ़ने में ये अच्छे थे तो इन्होंने जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी की, आईएएस की तैयारी की और इसमें ये सफल भी रहे। फिर ये बिहार कैडर के 1960 बैच के यशवंत सिन्हा जी आईएएस अफसर बने, डीएम बने और एसडीएम बने। और उसके बाद जब इनका जो है इन्होंने जो है सिविल सर्विसेज की नौकरी पूरी कर ली तो उसके बाद फिर ये राजनीति में आए। इनके राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत है वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी के साथ हुई थी, यानी कि चंद्रशेखर जी के साथ हुई थी, जनता पार्टी के साथ हुई थी। चंद्रशेखर जी के साथ ये काफ़ी अच्छे और विश्वास पात्र व्यक्ति थे और बहुत अच्छे नेता थे उनकी पार्टी में। लेकिन कुछ समय के बाद जनता पार्टी से इनका मोह भंग हो गया, फिर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जब भाजपा की सरकार बनी भारत में, देश में, तो इनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। और एक बार नहीं, ये 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे। और चूँकि इनको केंद्रीय मंत्री रहने के बाद इनको फ्रांस की तरफ से, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, वो भी दिया गया। यानी कि यशवंत सिन्हा जी, अगर यूँ कहें कि यशवंत सिन्हा जी एक अच्छे सिविल सर्विसेज के साथ साथ एक अच्छे राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। यशवंत सिन्हा जी को एक जो आधिकारिक जानकारी होती है, जो जिसे हम कहें कि जो अधिकारियों की नॉलेज होती है, उनकी एक अच्छी नॉलेज थी। जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, किस प्रकार से शासन प्रशासन चलाया जाता है, उसकी अच्छी नॉलेज है। और राजनीति में चूँकि केंद्रीय मंत्री रहे तो उसकी भी अच्छी नॉलेज है। तो इसलिए यशवंत सिन्हा जी ने कल एक भावुक अपील भी की है कि ये जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, भारत के 15वें राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है वो 2 व्यक्तियों के बीच में नहीं हो रहा है, 2 विचारधाराओं के बीच में हो रहा है, भारत के संविधान को बचाने के लिए हो रहा है। ये यशवंत सिन्हा जी ने अपील की थी उन सभी विधायक और सांसदों के लिए जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करने वाले थे। अब चूँकि सत्ता पक्ष की तरफ से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी भी हैं, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि शायद प्रबल संभावना यही है कि सत्ता पक्ष की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ही जीत जाएंगी। लेकिन राजनीति है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता कुछ कहा नहीं जा सकता। सुनने में ऐसा भी आ रहा है, चूँकि आज चुनाव हुआ है, क्रॉस वोटिंग की भी संभावना जताई जा रही है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में जो कई अन्य दलों के विधायकों ने, सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करके द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया है। अब रिज़ल्ट क्या आता है यह 21 जुलाई को ही पता चलेगा। द्रौपदी मुर्मू जी को कितना वोट मिला है और यशवंत सिन्हा जी को कितना वोट मिला है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।